तो सभी को नमस्कार। तो आज हम आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के शॉर्ट्स नोट्स लेके आए हैं, जो कि मैंने खुद बनाए हैं। आपके लिए ये हर एक एग्ज़ाम में बेहद ही लाभदायक होंगे। तो पढ़ते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपका ये पूरी पॉलिसी हो जाएगी। मात्र कुछ ही पन्नों में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पढ़ते हैं, ये बच्चों के लिए है और 3 से 18 वर्ग के बच्चों के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। इससे पहले बता दूँ, ये थर्ड पॉलिसी है ना। एक तो 68 में आई थी, 86 में आई थी, 1986 में, और ये फिर आई 2020 में। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ने 31 मई 2019 को ये प्रस्तुत की। अप्लाई हुआ ये 29 जुलाई 2020 को, यानी कि 31 मई को तो उन्होंने प्रस्तुत की, बनाई और कंप्लीट करी, और अप्लाई हुआ 29 जुलाई 2020 को, जिसमें MHRD उसका नेम चेंज कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि विच रिन्यूड MHRD नेम एज, तो इसमें आ जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। थर्ड पॉलिसी है ये। ठीक, अब 31 मई से आपको पता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना। तो 31 मई से आप वो याद रखिएगा। और ये अप्लाई हुआ था 29 जुलाई को। ठीक, इसमें सबसे पहले 5+3 3+4 न्यू फॉर्मेट तैयार किया गया। वो 8वीं 10वीं 12वीं वाला फॉर्मेट हट गया। हायर एजुकेशन CAT कैट वगैरह टीचर एजुकेशन पे फोकस किया गया। 5+3 3+4 में 5 सबसे पहले आता है फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 वर्ग का, क्लास 1 2। देन 3 का 8 से 11 ये प्रिपरेटरी स्टेज है। फिर 3 का 11 से 14 ये मिडिल स्टेज है। इसमें 6th क्लास में कोडिंग सिखाई जाएगी, है ना, 6th क्लास में, मिडिल में। और देन 4th है 14 से 18 वर्ष, इसमें सेकेंडरी 9 से 12वीं तक, है ना। इसमें कोई भी बच्चा आर्ट्स के साथ मैथ ले सकता है, मैथ के साथ म्यूज़िक, फिजिक्स के साथ बायो, मतलब बहुत सारा इंट्रान्यूकल कोई भी विषय को आसानी से पढ़ सकता है। कोडिंग, डिकोडिंग, टेक्निकल पढ़ाई, इसमें सब कुछ एनरोल है। बच्चे पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो अपने सुविधा के अनुसार एग्ज़ाम देगा। उस पर कोई भी फोर्स, प्रेशर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। NCERT विल डेवलप ए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCPPEC इसकी फुल फॉर्म है, फॉर चिल्ड्रन अप एट द एज ऑफ 8। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म टू बी क्रिएटेड ए न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। एक नया नेशनल असेसमेंट यानी कि पुनर्लेखन का सेंटर खोला गया, जिसका नाम है परख। ये सवाल बहुत बार आता है, परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे की पूर्ण सर्वांगीण विकास, उसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, उसकी नॉलेज, उसका असेसमेंट, ये परख जांच करेगा। विल बी सेट अप ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन द करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास, वोकेशनल इंटीग्रेशन कक्षा 6 से सुचारू रूप से चलेगी। अब 10+2 हट गई है, 5+3 3+4 ये धीरे धीरे लागू हो रही है। कोरोना आने की वजह से काफ़ी अपने देश को नुकसान झेलना पड़ा, तो उसकी भरपाई अभी चल रही है। बाकी जल्द ही धीरे धीरे, अभी भी बहुत सारे स्टेज पे ये लागू हो चुकी है। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023। एवरी चाइल्ड विल कम आउट फॉर स्कूल एडोप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। कोई भी बच्चा स्कूल में आएगा तो कम से कम एक स्किल्स को अडोप्ट करेगा। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। ओके, टीचर एजुकेशन ए न्यू एंड कंप्रेसिव नेशनल फ्रेमवर्क NCT, मतलब एक पात्रता पेपर बिल्कुल होगा बाय 2023। कंपलसरी मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचर की होनी चाहिए, 4 इंटीग्रेटेड कोर्स या BA डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए 2023 तक। मतलब ये STC वगैरह DED नहीं चलेगा, BEd आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट 50 घंटों तक। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये थर्ड पॉलिसी है, तो शिक्षा की सारी पॉलिसी को पढ़ लेते। पहली पॉलिसी आई थी बेटा एजुकेशन पॉलिसी 1968, कोठारी कमीशन, ये मैंने लिख दिया इसमें। दौलत सिंह कठोरी UGC के हेड थे, है ना। और 1964 से 66 इंदिरा गांधी के समय ये लागू हुई थी।
सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 राजीव गांधी के टाइम। और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019, ये आई थी नरेंद्र मोदी के टाइम में, है ना। अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्राउट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर नैप। कम से कम 2 करोड़ से अधिक स्कूली शिक्षक वापस से अपनी मेन स्ट्रीम नई शिक्षा नीति में आएंगे। ठीक, NHEP इसकी फुल फॉर्म नेशनल हायर एजुकेशन बिल है। MHRD का ये मैंने शॉर्ट टर्म बनाए हैं, MHRD का नेम कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। 9 5 + 3 3 + 4 हो गया, 10 + 2 का पैटर्न हट गया, टोटल 15 ईयर। 12 ईयर तो स्कूलिंग का है और 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज है। रिमूव स्ट्रीम आर्ट साइंस बायो सब हटा दी जाएंगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम हो जाएगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट की मंजूरी, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी हो गई थी और कंप्लीट हुई थी 31 मई 2020 को। 100% GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 100% तो 2030 तक और 50% 2035 तक। ये सवाल अभी हाल फिलहाल में रीट की विज्ञप्ति में, रीट के एग्जाम में बिल्कुल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक 100% और 50% 2035 तक। MHRD का नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री। शिक्षा मंत्री इस समय कौन से थे? रमेश पोखरियाल निशंक जी। न्यू शिक्षा 2020 GDP पर खर्च कितना करेगी? टोटल GDP का खर्च शिक्षा पर 6% करेगी गवर्नमेंट। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन, ऑल हायर एजुकेशन के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से। कोडिंग डिकोडिंग भी कक्षा 6 से शुरू की जाएगी। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रमोट रिसर्च। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर नैप 3 से 6 वर्ष। What is the provision regarding ECCI for trial community name studying in ashram school which include FLN Foundation of Literacy? तो रीडिंग अर्थमेटिक राइट में आ जाएगा, अर्थमेटिक न्यूमरेसी, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। नैप 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। दीक्षा की है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नैप मातृभाषा कौन सी कक्षा तक पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 5वीं तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप, ये 3 से 18 साल। नैप 2020 पर्पज टू शिफ्ट टूवर्ड लर्निंग हाउ टू लर्न। मेथड टूल प्रपोज बाय नैप 2020 रोल प्लेइंग प्रो ग्रुप असेसमेंट पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लर्निंग दे डिड डेविड कोल। ये एक्सपीरियंस लर्निंग की थ्योरी डेविड कोल की है। विच फॉलोइंग हैज बीन एडवांस एडवोकेटेड नैप 2020 मल्टीलिंगुअल एंड एक्सपोनेंशियल होलिस्टिक डेवलपमेंट रिडक्शन इन कोर्स। ठीक है। विच कोर्स हैज बीन एवल्यूड इन हायर एजुकेशन नैप, तो ये MPhil हटा दी गई, ये समाप्त कर दी गई। हैज बीन एबोलिश्ड, तो MPhil को बिल्कुल हटा दिया गया। नैप 2020 वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू है। और हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स हु रोट, ये किताब लिखी थी पमेला लिएबिक ने। ELPS अप्रोच टू यूज विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो ये मैथ्स आएगा। हु डेवलप्ड ELPS अप्रोच, तो ये लीबेक ने शुरू किया था। विच कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट इन ELPS अप्रोच, उसमें पार्टनरशिप आ जाएगा। रिक्वायरमेंट फॉर नैप 2020 इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, क्वालिटी, समानता, श्रेष्ठता और एक्सेसिबिलिटी। नैप 2020 चेयरमैन के कस्तूरी रंजन, सबको पता है। अकॉर्डिंग टू नैप 2020 स्टूडेंट रेशियो 30 का 1 होना, मतलब 30 बच्चों पर 1 स्टाफ होना चाहिए। और RT 2009 के तहत 86वें आर्टिकल 45 में और उसके आर्टिकल 21वें में ये देश का 135वां देश बना है और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। RT-PRT में मिनिमम 200 डे होने चाहिए, 800 घंटे, और TGT में 220 दिन, 1000 आवर, 45 घंटा पर वीक। नैप 2020 टीचर स्टूडेंट रेशियो इन सोशलिज्म इकोनॉमिक बैकवर्ड वर्ड का होना चाहिए 25:1। वैन वाज संस्कृत गिव टू द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज 2005। अंडर नैप 2020 द टारगेट ऑफ कनेक्टिंग ऑल चिल्ड्रन विद FLN 2025 तक होना चाहिए। NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म NCERT एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में और प्रेजेंट डायरेक्टर थे दिनेश प्रसाद। NEP 2020 नंबर
पॉलिसी विच नंबर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, तो ये थर्ड नंबर की पॉलिसी, पहली आई 68 में, फिर 86, फिर 2020। नैप हैज़ बीन लॉन्च आफ्टर हाउ मेनी ईयर, 34 साल बाद ये आई है। 86 के बाद भाई 34 साल ही तो बना है इसका। और गेट एट द एट सोल्ट विट ऑफ विदाउट टेक्स्ट बुक, 2 से 6 साल तक कोई भी टेक्स्ट बुक अलाउड नहीं होगी। एनसीएफ तो हाउ मेनी मिनट्स है विल बी कोर्ट मैथ इन डे, तो 60 मिनट। एनसीएफ स्टार्ट इन इंडिया, एनसीएफ स्टार्ट हुआ था 1975 में, देन 1988, फिर 2000, फिर 2005, है ना, और फिर 2022 एनसीईआरटी एक्शन रिसर्च। और ये लास्ट आपका हो जाता है बाट बटन ड्राइव एजुकेशन, एनसीएफ 2022 बेस ऑन नैप 2020। आपको पता है एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल इसके प्रेसिडेंट थे। नैप दोबारा से रिवीजन कर लेते कि कस्तूरी रंजन 3 से 18 वर्ष, स्ट्रक्चर 5+3 3+4, फाउंडेशनल स्टेज बुनियादी एक्टिविटी 3 से 8, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सीनियर सेकेंडरी, ये सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, और ये मेन मेन चीज़ें हैं। आपका पूरा नैप नई शिक्षा नीति इसमें कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और शानदार लगा हुआ होगा। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये सवाल पक्का पूछेगा ही पूछेगा, बता दूं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। पक्का ये हर साल रिपीट होता है और होगा 2030 तक 100% और 2035 तक 50%। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारी अच्छी लगी होंगी। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए रोज़ाना। ओके, गुड बाय।